ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अब हीट में ही नए टॉपिक की तरफ। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से भी जो है कभी कदार जो है कुछ कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। देखिएगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी का नियम का बात करें तो कुल मिला के ऊष्मागतिकी का 4 नियम है। यहाँ पे पहला नियम को कहा जाता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा को कहा जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा में है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद चौथा में है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए आइए इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखना है तो ही आपको अच्छी से जो है आपको समझ में आने वाला है। देखिएगा, 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे आज एक फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद जो है अगला क्लास में हम लोग थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। चलिए आइए फटाफट हम लोग करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं शुरू ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है वो चीज हम लोग समझेंगे। यानी कि इसको बोला जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिएगा ये कहता क्या है, इसमें देखिएगा कुछ भी नहीं है। जीरो लॉ में क्या है, देखिएगा बोला है कि मान के चलिए 2 आप वस्तु ले रखे हैं, ठीक है, और दोनों वस्तु का टेम्परेचर जो है अलग अलग है। मान के चलिए अलग अलग है, और या ऐसे समझिए कि आपने 2 बर्तन ले रखा है, ठीक है, दोनों जो है बर्तन का टेम्परेचर आपका अलग अलग है, और उसके अलावा जो है एक तीसरा बर्तन ले रखा है और उसके ऊपर में दोनों बर्तन आपने रख रखा है। इसका मतलब ये समझिए कि ये देखिएगा, ये आपका बर्तन है, ये आपका बर्तन है, मान के चलिए ये आप मेरा बर्तन सी है, ठीक है, और इसमें हमने कुछ रख रखा है, इसका टेम्परेचर मान के चलिए कुछ भी हो, और ये एक बर्तन मैंने ले रखा है, ये जो है बर्तन है मेरा, इसमें भी कुछ इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ये बर्तन है बी। एक और बर्तन मैंने ले रखा है, चलिए आइए ये बर्तन ले रखा है, इसका टेम्परेचर मान के चलिए कुछ भी होगा, ये है सी। समझिएगा, इसमें ऊष्मागतिकी का जीरो का नियम क्या कहता है, बोला गया है कि देखिएगा, समझिएगा, ये जो है आपका टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है बी और सी के ऊपर। तो यहाँ पे बोला जाए किन्हीं दो को अगर आप क्या करिएगा, किन्हीं दो को अगर आप बैलेंस करिएगा तो क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, समान हो जाएगा। यही चीज इसमें कहने वाला है। तो इसका अगर आप थ्योरी लिखिएगा, सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है। मान के चलिए आप देखिएगा एक बर्तन के ऊपर में 2 अलग अलग टेम्परेचर का 2 और बर्तन रखिएगा, तो स्वाभाविक है एक समय ऐसा आएगा जो कि तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा। वही चीज कहता है जीरोथ लॉ को। तो इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखिएगा तो लिख लीजिए, जब 2 वस्तु ए एंड बी अलग अलग, तीसरी वस्तु लिखिए, लिखिए फटाफट, जब दो वस्तु ए एंड बी अलग अलग क्या होगा, अलग अलग तीसरी वस्तु सी के साथ, तीसरी वस्तु सी के साथ साम्य ताप, क्या होगा, साम्य ताप हो तो क्या हो जाएगा, साम्य ताप हो तो वस्तु क्या होगा, ए एंड बी सी के क्या हो जाएगा, साम्य हो जाएगा, सी के साम्य हो जाएगा, समझिएगा। सम मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे समान तापमान कहा है। मान के चलिए आप किसी भी टेम्परेचर को 3 अलग अलग रखिएगा, इसका मतलब है कि चलिए ये जो है टेम्परेचर सी है इज इक्वल टू टेम्परेचर क्या किए, टेम्परेचर कर दिए ए, ठीक है। उसके अलावा जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बी के बराबर है मान के चलिए। तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा,
टेम्परेचर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बी हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा ये तीनों आपस में, तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, समान हो जाएगा। वही चीज बोला है जब दो वस्तु ए एंड बी को अलग अलग तीसरे सी के साथ सम ताप पर रखा जाए तो ए एंड बी एक समय ऐसा आएगा जो सी के क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ना, टेम्परेचर सी जो है इज इक्वल टू टेम्परेचर ए, टेम्परेचर सी इज इक्वल टू टेम्परेचर बी। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, टेम्परेचर बी। आप आई होप यहाँ से आप समझे होंगे। यही था आपका जीरोथ लॉ और इसमें कुछ भी नहीं है, ये टर्म्स आपको समझना है। जब वस्तु साम्य हो जाए क्या हो जाएगा, वो जो है एक समय पे क्या हो जाएगा, वस्तु शाम हो जाएगा। चलिए आइए आप चलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ के तरफ। सेकेंड लॉ क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याद रखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आप समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स का बात करें तो ऊर्जा अगर सेकेंड लॉ का, अगर सॉरी ये हो जाएगा फर्स्ट, माफ करिए, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है, देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो चीज समझना है। कॉन्सेप्ट कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा, कार्य करता है। ये चीज आप सबसे पहले समझेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा, समझिएगा, ऊर्जा संरक्षण रहने वाला है, जो जिसे क्या बोला जाता है, प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, जूल का नियम भी बोला जाता है। जूल का नियम भी बोला जाता है, याद रखिएगा, नियम भी बोला जाता है। ये चीज आपको समझना है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है और इसको क्या बोला जाता है, जूल का नियम भी बोला जाता है। तो इसमें इतना ही समझना है, प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है और इसको जूल का नियम भी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा, जो आपका जो भी ऊर्जा होगा वो क्या होगा, संरक्षित होगा। जो भी ऊर्जा आपका क्या होगा, वो होगा संरक्षित होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे समेशन ऑफ टोटल ऊर्जा इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल वर्क। यही चीज है जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही कहता है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण, यानी जो भी ऊर्जा होगा वो कहीं ना कहीं संरक्षण होगा। यहाँ पे बोला है जो भी एनर्जी होगा कहीं ना कहीं संरक्षण होगा। यही चीज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से आपको यही समझना है, जो भी ऊर्जा होगा संरक्षित होगा। यहाँ से आपको यही पूछा जा सकता है, जूल का नियम कौन सा जो है उष्मीय गतिकी का नियम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम नियम को, उष्मीय गतिकी का नियम को क्या बोला जाता है, जूल का नियम बोला जाता है। और इसको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। ये चीज आपको याद रखना है। दो नियम आप समझ लिए। अगला क्लास में हम लोग और आगे दो नियम को करेंगे और जो है क्लास यूं ही कंटिन्यू रहेगा। अगला क्लास में हम लोग जो है दो टर्म को समझेंगे, जो है सेकेंड एंड थर्ड लॉ को समझेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से बात करें तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। फिर जो है आगे का क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो है यहाँ से अच्छा खासा आप कुछ ना कुछ सीख के जा सकें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।